इसके लिए पूछ रहे हैं क्या किया जाए। जिसको मन हो जाए हाँ और जिसको नहीं मन हो जाए न जाने को कोई नुकसान। जिसको रोकना नहीं है जी वहाँ जाए तो ये क्या करें। जी जो लोग गए हैं जी वैसे ही फिर अपना लौट आए, जी जी वहाँ कुछ नहीं है। अब जो लोग तर्क देते हैं वो लोग कि स्वामी जी महाराज की कार्यस्थली है, जी आप यहाँ जरूर आइए। हाँ तो स्वामी जी महाराज थे हाँ तब तो सब कुछ ठीक था। अब वहाँ जाएं तो क्या करें, किसका दर्शन करें। हाँ। मंदिर में गए, दर्शन कर लिए, वह हो गया। अच्छा, वहाँ न जाने से कोई आध्यात्मिक नुकसान तो नहीं होगा कि मथुरा न जाए तो उससे कोई नुकसान हो जाए? कोई नुकसान नहीं। जी अरे जो लोग समर्थ नहीं थे जाने लायक, जी। स्वामी जी महाराज के कभी नहीं जाते थे, जी जी तो क्या करिएगा। तो जो लायक इसलिए उसके नहीं है जी तो कोई नुकसान नहीं है। जी। अब कुछ लोग ये भी प्रचार करते हैं कि गुरु महाराज जो है वो इस शरीर में नहीं आएंगे, दूसरे में आएंगे। तो हम कहे दूसरे में आएंगे कैसे पहचाना जाएगा? शरीर जला दी गई नहीं है। वो जो कह रहे हैं जला रहे हैं, जलाए हैं, वो केवल भ्रम है। जी। जो लोग वहाँ पर नजदीक से देखे उन लोगों ने कहा वो स्वामी जी थे ही नहीं। अब किसकी बात मानी जाए, किसकी न मानी जाए, लेकिन हम तो अपना दृढ़ किए हुए हैं नहीं स्वामी जी महाराज दर्शन देंगे। 21 मई तक इन लोगों ने दाह संस्कार वगैरह कर दिया था। हमको 22 को स्वामी जी महाराज दर्शन दिया। हम अपने कमरे में टहल रहे थे तो खिड़की में से स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू दरवाजा खोलो, ये लोग मेरे पीछे पड़े, मुझे मार डालना चाहते। ये 22 तारीख की बात। तो हम कैसे कह दें कि नहीं, जबकि हमने प्रत्यक्ष देखा उनको। हम गए दरवाजा खोलने तो उसमें ताला बंद था। जब तक चाबी हुई कोई तब तक स्वामी महाराज गायब हो गए। तो हम तो स्वामी महाराज का दर्शन किए 22 तारीख को। तो इसलिए हमको तो दृढ़ है कि नहीं हम। और वो लोग जो कह रहे हैं दाह संस्कार हुआ तो वो लोग तो कुल खत्म कर दिए 21 तारीख को। तो 22 को हमको कैसे दर्शन दे। जैसे दूसरे शरीर में आ जाएंगे तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि वही हैं? नहीं नहीं, उसी शरीर में वो तो है ही है, वो बिल्कुल वही है। अंकल जी, सेवा के लिए क्या करें हम लोग? जो सेवा इकट्ठा हो रही है उसको तो बस रखे रहिए। अच्छा, तो हम लोगों ने वहाँ जमीन देखा है अंकल जी, तो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए इसका। अभी पैसा तो कुछ इकट्ठा हो गया है। स्वामी जी ने कहा था खरीद लीजिए यहाँ। तो खरीद लीजिए, बनवाइएगा भी। हाँ कम ना होगा जी, खरीद के तो बनवाना पड़ेगा, रहने के लिए वही बनवाना था। दरअसल हम लोग जाते थे टेंट में बड़ी दिक्कत होती थी। सर नए नए लड़के यहाँ ले जाते थे तो वहाँ उनको टेंट में बरसात हो गई या कुछ हो गया, लेटरिन की और पानी की असुविधा होती थी। तो स्वामी जी से बात किया, स्वामी जी ने कहा खरीद लो, यही ले लो। तो जब हुक्म दे दिया था तो खरीद लीजिए। तो जमीन रजिस्ट्री किसके नाम कराया जाए? जमीन चूंकि अभी तक जैसे एक तो इलाहाबाद में हम लोगों ने खरीदा था, तो जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था गुरु महाराज ने कहा था संगत इलाहाबाद लिखवा देना। तो अब जमीन रजिस्ट्री किसके नाम करवाया जाए? यही समस्या है। तो कब्जेदारी शुरू हो जाएगी, तिवारी कहेंगे मेरा है, ये कहेंगे मेरा है। तो हम लोग दोनों से दूरी बनाए हुए हैं। दोनों लोगों का फोन अंकल जी आ रहा है, नहीं जाते। मथुरा से भी फोन आ रहा है, तिवारी जी का भी फोन आया था, और एक लोग आए भी थे यहाँ कि अरे आप लोग आ जाइए और घेरे में आ जाइए। हम चाहते हैं घेरे में लोग आ जाएं ताकि बच जाएं। हम लोगों ने कहा अगर बाबा जी के बचाए बचना होगा तो बचेंगे, दूसरे को बचाने से कोई फायदा नहीं। मरना तो है ही एक दिन सबको। अपने लोग को मिल करके कोई संस्था बना लीजिए जी, और उसी के नाम से खरीदिए। जी जी। लोगों से कोई मतलब ना हो। जी जी। तिवारी जी तो अपना उज्जैन में कुल कर रहे हैं। हाँ, उज्जैन में कर रहे हैं। ये लोग जो हैं, जो लोग इनको नहीं मान रहे हैं वो आश्रम से धीरे धीरे निकालते जा रहे हैं। जो नहीं मान रहे हैं
तो रजिस्टर में नाम लेते हैं, जो कहते हैं तिवारी के पक्ष में, उनको निकाल देते हैं। अभी किसको निकाले हैं? निकाले जी, गद्दा नेपाल के पंडित जी को निकाले हैं जी, और 2-3 लोग और हैं जी जी। दद्दा जो पढ़ते थे बैठ करके, दद्दा को जो पढ़ते थे बैठ के चौपाई अभी, और फुलवरिया को तिवारी साहब। हावी हो गए सरकार के कारण। सरकार भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रही है, तो इनकी पंकज की सरकार भी तो सहयोग कर रही है कुछ। असल में पंकज को इसलिए सहयोग कर रही है कि जो शिवपाल यादव हैं जी, वो अपनी लड़की की शादी उसी से करना चाहते। जी जी, पहले ही से बातचीत चल रही जी, तो इसलिए वो उनके मदद में है कि इतनी जायदाद भी हमारे कब्जे में आ जाएगी। सबको 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिख रही है। सबको 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिख रही है अंकल जी। बस उसी के तो मतलब है, लालच है और तो किसी चीज से मतलब नहीं है। एक एक खून पसीने से गुरु महाराज ने इतनी बड़ी इमारत तैयार की, इतना सब कुछ तैयार किया। तो सब आगे बढ़ेगा जी, सही रास्ते पर आएगा जी, तो समय इंतजार करना जी। सुभाष वाहिनी वाले भी कह रहे हैं कि गुरु महाराज हैं, बाबा जी हैं और हम उनको लाएंगे। एक जो सुभाष वाहिनी है, एक उसमें संत सम्राट करके है कोई, वो पहले से ही चिल्ला रहे थे कि बाबा जी हैं। वो नकली बॉडी थी बाबा जी की। तो अब क्या सत्यता है, कैसे क्या है, तो अंतर में साधन भजन करिए तो कुल पता चल जाएगा, काहे घबरा रहे हैं। जी जी। हाँ शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर जी। बैठोगे अभ्यास में देखेगा सतनूर। अब लोगों के अंदर एक भ्रम जो है नहीं स्थिति आ गई कि बाबा जी ने ऐसे कहा था, बाबा जी ने ऐसे कहा था और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं, तो तमाम लोग गमाडोल होने लगे। दूसरी चीज है कि सत्संग मिल नहीं पा रहा है, दर्शन मिल नहीं पा रहा है। जो शरीर का दर्शन हम लोगों को मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। जब अभी आजमगढ़ गए थे जी, तो वहाँ लोगों ने एक प्रश्न लिख के पूछा था हमसे। जी, ये देखिए जी, गुरु का दर्शन रोज करना चाहिए। हम लोगों को लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है, दर्शन नहीं मिल रहा है। इस दशा में इस समय क्या करना चाहिए? इस पर पूरी संगत का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। ये पूछा गया हमसे। जी, हमने कहा ये सामान्य स्थिति के लिए है, जबकि गुरु महाराज अपने भाव से गुप्त हुए हैं, सब पर ये लागू नहीं होता है। आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, दर्शन मिलेगा, घबराइए मत। अरे बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बुढ़े जैसे हम ही हैं, क्या पता कि हमारे जीवन काल में प्रकट होंगे कि उसके बाद प्रकट होंगे। जी जी। तो हमको उसकी चिंता नहीं है जी। जब हम इस शरीर में नहीं रहेंगे तो दूसरे शरीर में हम रहेंगे, तब दर्शन मिलेगा। वही आज एक लिख रहा था जी, स्वामी महाराज के नामदान लेने वाले व्यक्ति को मनुष्य शरीर ही मिलता है। हाँ, मनुष्य शरीर ही मिलता है। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि नामदान जो ले लेता है वह यदि कोई खान पान और नशा आदि की नशा आदि की गलती नहीं करता है तो उसे
मरने पर पुनः मनुष्य शरीर ही मिलता है। संत महापुरुष जो मिलते हैं और फिर वह साधना, फिर वो नाम दान पाकर भजन करने लगता है। यह अब तक यह क्रम तब तक चलता है रहता है जब तक जीव सतलोक में नहीं पहुंच जाता। स्वामी जी ने एक प्रेमी सत्संगी के लिए बताया कि यह कबीर जी का जीव है, अब तक बड़ा है, वो बड़ी लगन के साथ भजन करता है। ये व्यक्ति है, ये हमारे संपर्क में है, मैं जानता हूँ। तो लगन के साथ हम साधन कर रहे हैं। तो ये सब प्रमाण है जबकि स्वामी जी महाराज ने इतना कुल बतलाया है। नामदान पा गए हैं हम लोग, इससे बढ़ के अब क्या बात है। अब हम लोग अपना साधन भजन कराएं अच्छी तरह से, गुरु महाराज के प्रति प्रेम और भक्ति बनाए रहें, बस यही बहुत। जिस समय स्वामी जी महाराज का इन लोगों ने कहा कि अवसान हो गया, तो डॉक्टर करुणाकांत मिश्रा से हमने पूछा कि आप डेली मेडिकल रिपोर्ट दीजिए हमें। तो उन्होंने कहा वो हम नहीं देंगे। कहे क्यों नहीं देंगे, कोई वो व्यक्तिगत चीज तो है नहीं, उस पूरी संगत चाहती है तो हम संदेश छापेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं देंगे, आइएगा तो देख लीजिएगा। तो हमने कहा देख लेंगे तो हम फोटो स्टेट करा लेंगे। क्या फोटो स्टेट नहीं करा देंगे? आखिर क्या कारण इसके पीछे, ये बताइए। सही बात। अब यहाँ हमारे पास तरह तरह का फोन आता रहता है। अब एक प्रेमी ने अभी परसों पूछा है कि जब मनु भाई बतला रहे हैं कि स्वामी महाराज ने कहा था कि जब हम कभी ऐसा हो तो हमारे शरीर को पीपल के पेड़ के बगल वाले खेत में दाह संस्कार किया जाए, तो ये लोग क्यों मंदिर के पास किए? हम कहे वो लोग एक भी जवाब ठीक नहीं देना चाहते हैं, क्या करिएगा? वो जवाब ठीक नहीं देना चाहते हैं। अब थोड़ा कॉमन सेंस से सोचिए कि जब स्वामी महाराज ऐसा कहेंगे तो एक नेचुरल प्रश्न उठता है कि महाराज जो है आप जाएंगे तो उसके बाद कौन होगा? ये क्यों नहीं पूछा? इसको पूछना चाहिए था। अब यही सही है, ये लोग क्या कह रहे हैं कुछ को सत्यता नहीं है। अरे अब ये एक पर्चा लेकर के चल रहे हैं, तिवारी जो है वही 2007 की सीडी लेकर चल रहे हैं कि हमको कह दिया, ये कह रहे हमको कह दिया। अब उस बीच में कुछ भी नहीं। वो 2007 वाले का हम उन लोगों से मांग रहे हैं कि पूरा सत्संग दीजिए हमें, पता चले किस रेफरेंस में स्वामी महाराज ने कैसे कहा। तो पूरा सत्संग नहीं देते हैं, खाली वही लाइन 3 बार 4 बार 5 बार कैसेट पे भर के वही लिया कि ये कैसेट है। सही बात नहीं न बतलाते हैं कोई। और देखिए, और इसको क्या करें ये लोग 9:55 यहाँ जब लेकर के आए तो कुछ लगा रहे थे बाहर, उन्होंने फिर प्रोजेक्टर लगाया। तो प्रोजेक्टर पे तो वैसे भी अगर मान लीजिए ये जैसे पल्स रेट दिखाना हो किसी को अंकल जी, तो वो तमाम मशीनें आ रही हैं कि अगर डेड बॉडी भी हो तो उसमें भी आदमी थोड़ा मोड़ा इधर उधर धड़कन महसूस कर सकता है। जब वहाँ से लाए बॉडी लाए मेदांता हॉस्पिटल से, तब इन लोगों ने एक प्रोजेक्टर लगाया बाहर लोगों को दिखाने के लिए, भीड़ ज्यादा हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि बॉडी की मतलब गुरु महाराज अभी हैं तो जीवित, लेकिन यह है कि सांसें बड़ी धीरे धीरे चल रही हैं। तो उसी पे वो दिखा रहे थे कि पल्स रेट कम चल रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही। उसको तो कहीं भी दिखाया जा सकता है इस तरीके से। मेदांता में गुरु महाराज को कोई मतलब मृत्यु वो नहीं किया गया है वहाँ कुछ भी, वहाँ से केवल ये लोग ले आए थे, बस इतना हुआ है। हाँ। मुँह भी अंकल जी हम लोग एकदम नजदीक पहुँच गए थे। जिस दिन ये हुआ है तो हम लोग पहले से चल दिए थे यहाँ से वहाँ मथुरा के लिए। तो जैसे हम लोग यहाँ से गए तो अभी वही अंदर कुटी कंपाउंड में जहाँ गुरु महाराज थे वहाँ बैठे थे, तो गुरु महाराज का इतना मुँह खुला था, इतना
और जैसे हम लोगों ने बॉडी देखा तो चेहरा देख करके ये लगा ही नहीं कि बाबा जी हैं, क्योंकि उसके 10 दिन पहले हम गए थे, दर्शन करके गए थे, एकदम ऐसे बैठे थे गुरु महाराज, ऐसे बैठे थे एकदम, और पूरा दिन चेहरा, हमने सेवा दिया तो ऐसे हाथ में ले लिए 500 रुपए की नोट दिए, और फिर वही 10-15 दिन बाद देखे तो एकदम ये दूधा अंदर पिचका हुआ, मुंह इतना खुला हुआ, ऐसे बस छोटी सी दाढ़ी, जैसे स्वामी जी की मूछें मोटी थी और ये एकदम सेट की हुई मूछें थी, जैसे छोटी छोटी दाढ़ी। तो कहे वो पिचक गया चेहरा, और वहाँ मेदांता में गए, बस वो कितना भोजन करते थे स्वामी जी, भोजन तो पहले भी वो नहीं करते थे, लेकिन उन लोगों ने कहा कि पिचक गया चेहरा। ऐसे कहे जीवात्मा निकलती है तो शरीर छोटी हो जाती है। अब वहाँ हम लोगों ने देखा है, दाह संस्कार में हम लोग थे अंकल जी, एकदम जब शिवपाल आए हैं तो हम लोग थे वहाँ, तो वहाँ की स्थिति हम लोगों ने देखा कि चौधरी साहब जो है वो भी कुछ खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, तो कौड़ाकांड मिश्रा वो भी कुछ अपना खा पी रहे हैं। दद्दू को मैंने देखा कि वो ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बढ़िया जल रही है, बॉडी जल रही है, सबकी स्थिति है। इस तरीके से लोग थे वहाँ। आम पब्लिक पूरा रो रही थी, रो रही हो, इन लोगों को पार्टी बना रहे हैं। एक लोग तो बता रहे थे तो वो बता रहा था कि वो सोचा कि मतलब तो बॉडी चली जाएगी, एक हम दाढ़ी का पाल नोच कर, तो दाढ़ी का पाल नोचा तो अंदर से दाढ़ी पाल बताइए, तो वही मतलब था कि या तो उसको पॉलिश किया गया हो, और वो पॉलिश किया गया। अरे उससे थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ लेप वोप लगाते रहते थे मुंह पे, पता नहीं क्या लगाते रहते थे थोड़ी थोड़ी देर पे, जबकि अब वहाँ दरअसल हम लोगों को कहीं ये चला कि पूरा बड़ा आदमी, हर आदमी को दुख था, सब लोग रो रहे थे, और सब में जो भी जाता था देख करके रोने लगता था। वहाँ कुछ पूछने का माहौल नहीं था, इतना माहौल इतना गमगीन था कि वहाँ लोग जाकर के रोने ही लगते थे। वैसे एक बार तो किसी को विश्वास नहीं होता था कि गुरु महाराज ने इतना कहा, सब चले गए इसे छोड़ के, लेकिन देख करके इन लोगों ने सताया भी बहुत। स्वामी जी महाराज को वहाँ पर वेदांता में सताया भी। स्वामी जी महाराज ने खून चढ़ाने को तो मना ही किए थे, इंजेक्शन कभी कोई मत लगाना, लेकिन इन लोगों ने कुल किया, और उसमें थोड़ा सा जो अभी पता लगा हमको कि स्वामी जी महाराज ने मना किया वहाँ भी, तो हाथ और पैर बांध दिया, और बांधने के बाद तब खून चढ़वाया। तो सब भेद खुलेगा, ये लोग बचेंगे नहीं, सभी पकड़े जाएंगे।